जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम मेरे दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और उम्मीद है सभी भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। लेकिन इस समय एक बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। आप सबको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट लाइन एक ऐसी है, एक यातायात लाइन ऐसी है जो पूरे भारत को जोड़ के रखती है। अगर ट्रांसपोर्टर ना हो या यातायात के साधन खत्म हो जाएं या यूं कहूं कि यातायात रुक जाए तो आप सोचें हमारी जिंदगी कैसी होगी। आज की डेट में पूरे भारत के अंदर ड्राइवर ना जाने क्यों रोड पर उतर करके एक कानून का विरोध कर रहे हैं। और वो कानून क्या है कि यदि अब कोई ड्राइवर से किसी तरह का रास्ते में हादसा हो जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा और उसके साथ साथ में उसको 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इसका विरोध किया जा रहा है हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन हैं उनके द्वारा, या यूं कहूं कि जितने भी ड्राइवर हैं उनके द्वारा। और ये एक बहुत गंभीर समस्या है इस समय की। यदि यातायात नहीं होगा या आप समझ लें कि यदि ड्राइवर हमारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो गाड़ियां कौन चलाएगा। और कानून क्यों बनाया गया मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं। यदि गाड़ी हादसा हो जाता है, कोई ड्राइवर जो है रास्ते में हादसा कर देता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को कहा गया है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। वो यदि हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा होगी और लगभग 7-8 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में यह देखा जाता है कि जब भी कभी किसी ड्राइवर से हादसा होता है तो सबसे पहले ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है। शायद इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह नियम बनाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जितने ड्राइवर हैं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में इसका विरोध कर रहे हैं। अभी भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो RTOWA ये एक यूनियन है, ट्रांसपोर्टर यूनियन है, वहां पर मौजूद हूं। और ये तमाम जो लोग हैं जो मेरे साथ हैं सभी इसका जोर से विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने बकायदा एक लेटर भी तैयार किया है। ये लेटर भी तैयार किया है सरकार के लिए कि अगर आपने इस कानून में संशोधन नहीं किया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग इसका विरोध कर क्यों रहे हैं, जबकि ये कानून कहीं ना कहीं सही है। मेरे हिसाब से सही लगता है मेरे को कि इससे क्या होगा, एक तो ड्राइवर भागेगा नहीं, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, उसको इलाज तुरंत समय पे मिलेगा। और उसके बावजूद भी इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है तमाम चीजें मैं जानूंगा। मोहन जी मेरे साथ हैं, इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। एक बार इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताएंगे, जब ये कानून इतना बढ़िया बनाया है सरकार ने कि जो पीड़ित व्यक्ति उसको इलाज समय पे मिलेगा और ड्राइवर भागेगा नहीं, फिर इसका विरोध क्यों? पूरे इस समय मैं देख रहा हूं पूरे भारत के अंदर इसका विरोध है, फिर आप लोग भी विरोध है। आप तो समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि आपने ये बड़ा बढ़िया बात अपने उठाया है। आज पूरे देश के अंदर सरकार को भी पता है, सरकार के पास IB है, इंटेलिजेंस है, सारी सिस्टम है। सरकार को पता है कि आज पूरे देश के अंदर क्या माहौल है। आज पूरे देश में ये नए कानून का विरोध जो मोटर व्हीकल एक्ट 2023 सरकार ने लाई है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट विरोधी कानून है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के विरोधी है। क्योंकि हमारा व्यवसाय जुड़ा हुआ ड्राइवर के साथ। ड्राइवर नहीं होगा तो हमारे पास यदि 10 गाड़ी हैं, 50 गाड़ी हैं, 100 गाड़ी, 100 गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और ये गाड़ियां हमारी टोटल फाइनेंस पे चलती है। हम फेल होंगे तो बैंक फेल होगा, बैंक फेल होगा सरकार फेल होगी, पूरा सिस्टम फेल होगा। आज जो ये कानून आया है जिसमें 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, कि ड्राइवर मौके से यदि फरार हुआ तो, यदि ड्राइवर मौके से फरार नहीं होगा तो मॉब लिंचिंग होता है। वहाँ भीड़, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, उसको ये नहीं पता होता कि ये है कौन। अनजाने में भी ड्राइवर को पीट के मार देता है। नहीं तो आप लोगों के जो ड्राइवर हैं बहुत सी कई बार हालात ये देखी जाती है कि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, उस चक्कर में उसने मार दिया। और या ये भी देखा जाता है कि क्या नाम है, उसने गाड़ी किसी का हादसा हुआ और वो तुरंत गाड़ी छोड़ करके भाग गया। ये जरूरी नहीं है कि ट्रक ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, दारू पी के कार भी चला रहा होगा, मोटरसाइकिल भी चला रहा होगा, साइकिल भी चला रहा होगा। उसकी दारू नहीं देखी जाती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर की दारू देखी जाती है। इसमें सबसे बड़ा संशोधन यही था कि ड्राइवर से गलती हुआ कि छोटी गाड़ी से गलती हुआ, इसका वेरीफाई कौन करेगा? भैया तो जांच का विषय है, जांच कौन करेगा? पुलिस प्रशासन करेगा। पुलिस प्रशासन के पास इतना समय नहीं है कि वो इस जांच को करे। पुलिस आज के डेट में किसी भी केस का जांच नहीं होता है, सीधा ब्लेम ठोक देता है ट्रक ड्राइवर के ऊपर,
बड़ी भाई कोई भी होता है उसको हैवी व्हीकल में जाके ठोक देता है कि गलती बड़ी गाड़ी की है, क्योंकि रात दिन का हमारा काम है। और इसमें आज जो पूरे देश के अंदर ये इतना भय व्याप्त है ड्राइवर के बीच में कि ड्राइवर जहां होता है वहीं गाड़ी खड़ी करके मालिक को फोन कर दिया कि अपनी गाड़ी संभाल लो, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आज उसे ये आगे कुआं पीछे खाई। कल के डेट में कोई एक्सीडेंट होता है या तो उसको पब्लिक मार देगा, नहीं तो सरकार मार देगी। 10 साल, जिस किसी को 10 साल की सजा हो गया उसकी आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोई नहीं चाहता है कि मैं ड्राइवर बनूं, और इस आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं सरकार से कि जो ये नया कानून अमेंडमेंट इसमें लाया है, मोटर व्हीकल एक्ट 2023, इसे वापस किया जाए, दोबारा से इसको संशोधन किया जाए, ड्राइवर के हित का भी इसमें चिंता किया जाए कि ड्राइवर को कैसे हम इसकी सुरक्षा दे सकते हैं। कल के डेट में कहीं पब्लिक उसको मॉब बना के उसको ड्राइवर को मारता है, मार देता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो लेगी नहीं। पब्लिक मॉब का कोई केस नहीं होता। ऐसी मॉब लिंचिंग जब होती है पब्लिक के बीच में, उसमें सरकार ने ड्राइवर के लिए कहीं से कोई प्रावधान नहीं रखा कि ड्राइवर के लिए भी इसमें कोई प्रावधान होता कि ड्राइवर के साथ कोई ऐसी हादसा होती है तो उसके साथ हम इतना कंपनसेट करेंगे या कंपनसेशन देंगे, या उसको हमने कोई और तरीके से, या उसके परिवार के जो यदि मृतक होगा उसको कोई नौकरी दे दे। जब हम मानते हैं कि सरकार ने दोनों तरफ से न्याय किया है। वैसे तो हमारे अध्यक्ष साहब ने सारा कुछ सब बता ही दिया है, बताने लायक अब सिर्फ कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें और बता देता हूँ। ये जो कानून निकला है इससे एक नुकसान और भी होगा। अभी कुछ गिरोह रोड के ऊपर जो है जान के गाड़ी के आगे टच कर देते हैं गाड़ी को, उसके बाद उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं। ये जो अमाउंट की बात रखी गई है और सजा की बात रखी गई है, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, ताकि मतलब ये करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और वैसे भी जो हमारी इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है। आज तक हमें सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, हम पर्टिकुलर किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, उस सरकार ने आज तक अपना जो भी कानून बनाए हैं हमारे ऊपर लादे हैं। कभी भी सरकार ने कोई भी एसोसिएशन से मिलके बैठ के बातचीत करके एक समिति बना के, कमेटी बना के उसकी सलाह नहीं ली है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कानून है ये रोल बैक हो, ताकि अभी जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर 70% जो है वो अपनी गाड़ियां खड़ी करके, गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर दी हैं और वो अपने घर जा चुके हैं चाबी और फाइल देके। ये बातें तो आपने जो बताई है, मोहन जी ने बताई, आपने बताई है, तो सिर्फ अपने ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बताई। अब जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा के लिए भी तो थोड़ा सा बताओ। उसके लिए ऐसा है जी, देखो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। आज की डेट में इंश्योरेंस इतनी महंगी हो गई है, अगर हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो हमारी गलती है। उसके लिए अगर हमारी फिर हम उसको पेएबल है। मान लो कि उसका जो भी खर्चा आता है, इलाज में आता है, या उसका कोई भी नुकसान हुआ, या जो भी फैसला होता है वो हम पे करेंगे। अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखी है तो इंश्योरेंस क्लेम करे, वो इंश्योरेंस से पैसा ले। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी जो है वो भी इतनी महंगी महंगी हो चुकी है, तभी ये राइज डे बाय डे जो कंपनियां हैं ये राइज हो रही हैं। आज अगर हमारी गाड़ी रोड पे ना चले 10 घर रुक जाते हैं, 10 घर रुक जाते हैं। पंप का, ये हमारे जो रोड पे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, और जो टोल टैक्स हो गए, डे बाय डे टोल टैक्स इतना इंक्रीज हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। वहां तक समझ गया आपकी सारी बात को, मतलब पीड़ित जो है उसकी सुरक्षा के लिए आप कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल रहेगी। बिल्कुल। और जो प्रशासन जिस जिले में उसका मान लो एक्सीडेंट हुआ है, अब ड्राइवर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो एम्बुलेंस भी लेके आएगा, क्योंकि ड्राइवर तो अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कोई ड्राइवर नहीं चाहेगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो, क्योंकि ड्राइवर के भी बाल बच्चे हैं, वो नहीं चाहेगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो। अगर अचानक एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर से, तो उस टाइम में वो कहाँ से एम्बुलेंस अरेंज करेगा? नहीं कर पाएगा वो एम्बुलेंस अरेंज, क्योंकि लोकल, अब यहाँ से बॉम्बे गाड़ी जा रही है, बीच में 4 स्टेटें आती हैं। अगर वो लोकल है तब तो कुछ मदद कर सकता है, अगर वो लोकल नहीं है तो कहाँ से वो अरेंज करेगा? और अगर वहां पे वो खड़ा है ड्राइवर है तो उसको ऐसे नजर से देखा जाता है कि इससे ज्यादा जानी दुश्मन हमारा और कोई है ही नहीं। अच्छा, ड्राइवर भागता भी कोई ऐसा नहीं है कि अपने घर भाग जाता है, ड्राइवर गाड़ी के आसपास ही रहता है। जब प्रशासन प्रेजेंट हो जाता है, वहां पे आ जाता है, मान लो जिप्सी आ जाती है, पुलिस आ जाती है, तो और आपने वो मालिक से कांटेक्ट कर दिया कि आजकल गाड़ियों के ऊपर सब पे नंबर लिखे होते हैं, तो ड्राइवर पेश भी हो जाता है। वो मालिक की जिम्मेदारी है ड्राइवर को पेश कराना। ड्राइवर के ऊपर ये गलत काले कानून लादने ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। अच्छा, आप इसमें सुधार क्या चाहते हो कि क्या ये कानून गलत है कि मतलब उससे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना अगर सरकार ले रही तो क्या ये कानून गलत देखो, है? ऐसा जो कानून पहले बने हुए थे ना, वो कानून अब क्या जो पहले कानून बने हुए थे उसमें ये था 279 में गाड़ियां बंद होती थी और कुछ अमाउंट कम था कि जुर्माना इतना लगेगा। मतलब जुर्माना बढ़ा दिया। अब किस लिए?
क्यों? अब तो एक तो अब महंगाई और डर भय बना रहे ड्राइवर में। डर भय तो देखो, ड्राइवर के पास तो कुछ भी नहीं है, झेलना तो मालिक को ही पड़ेगा। वो ना वो 3 लाख दे सकता है और ना वो 30 लाख दे सकता है। अगर इस तरीके से काम होगा, पहले तो गाड़ी के आसपास रहता था, अब तो अगर वो भाग गया तो शायद उसको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा ड्राइवर को। विरोध इस कानून का इसलिए, जो पहले कानून था जी, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा 1-2% ने 100% इसको चेंज ही कर दिया। 100%। पहले इस कानून के अंदर सजा थी 2 साल की। इस कानून के अंदर पहले जुर्माना था 50,000 से 1 लाख रुपया। अब वो 1 लाख को कितने परसेंट तक अब सरकार लेके जाएगी? 10,000, 20,000 ऐसे भी केस थे हमारे नॉलेज में है। 100% केस थे एक्सीडेंट के, हिट एंड रन के, जिसके अंदर जुर्माना 9-9 साल बाद भी हमारे को मिला है, अपना न्याय मिला है। 8 महीने बाद भी न्याय मिला है, और 4-4 साल बाद, और 1 से लेकर 10 साल तक हमारा पीरियड जो कोर्ट में भुगतता है एक ड्राइवर का। वैसे भी अब जो 40 दिन का कौन सा नया प्रावधान आ गया? न्याय की कौन सी ऐसी इमरजेंसी प्रक्रिया चल पड़ी है जिसका 40 दिन में उसका वो अपना रिजल्ट निकल के आएगा? न्यायालयों के पास तो पहले ही टाइम नहीं है, पहले भी न्यायालयों के पास टाइम नहीं है। आज भी अपने अपने कोर्ट के अंदर किसी ड्राइवर को अगर कोई हिट एंड रन का केस आता है तो उसके लिए 6 महीने 1 साल के बाद तो उसकी फर्स्ट डे लगती है, फर्स्ट डेट। लास्ट पीरियड के ऊपर जाके 1 साल के अंदर हायरिंग 5 या 6 हायरिंग होती है जब फैसला होता है। सरकार ये चाहती है कि हमारे ऊपर जो काला कानून लादा जाए। हम इस कानून के विरोध में 100% है, पर हम कहते हैं कि जो 7 साल की सजा, अगर मेरा ड्राइवर वहां कुछ मरीज की हेल्प नहीं चाहे करेगा, हेल्प करने के लिए मरीज 24 घंटे साथ है, वो दिन भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस दिन हमारी सरकार हमारे ट्रक ऑन रोड से पकड़ के परमिट अपने लेके सरकार के साथ, आर्मी के साथ हमारे को बॉर्डर भेजती है, तो भी तो यही ड्राइवर होते हैं। उस दिन भी हमारे यही ड्राइवर काम करते हैं जो राष्ट्रीय स्टेट हमारे अपने परमिट लेके चली जाती है। तो हम भी चाहते हैं जो मरने वाला होता है उसको चंद सेकंड के अंदर फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, हम इसके हक में हैं। पर फर्स्ट एड के तरीके के लिए 7 साल की सजा या 10 साल का प्रावधान नहीं चाहिए, और 10 लाख रुपए का जो जुर्माना वो नहीं चाहिए। हम इस कानून को कहते हैं रोल बैक, जल्दी से जल्दी रोल बैक करें, नहीं तो सरकार जो हमारे उद्योग को बंद करवाने की जो इन्होंने ठान रखी है वो ना हो। विरोध सरकार सारा जो नया कानून ला रही है बिल्कुल गलत है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारी गाड़ियां खड़ी होगी, ड्राइवर छोड़ के भाग रहे हैं। आज तक सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितनी बार एक्सीडेंट हुआ? कभी कोई ड्राइवर के बगैर एक्सीडेंट पेंडिंग है? ड्राइवर कभी भागा आज तक? ड्राइवर तो अपनी जान बचाता है, पब्लिक मार देती है, पब्लिक आग लगा देती है उसको, ड्राइवर तो साइड पे होता है। ऊपर से ये 10 लाख रुपया लेकिन मौके से तो भाग ही जाता है वो। भाई साहब, मौके पे कोई मारेगा उसको, आग लगाएगा तो जान नहीं बचाएगा, वो अपनी जान बचाएगा ना। खड़ी खड़ी गाड़ियों को आग लगाते, गाड़ी के अंदर ड्राइवर को जला देते, ड्राइवर क्यों नहीं भागेगा? तो इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? जो कानून वापस होना चाहिए, नहीं वापस होगा तो चक्का जाम हो जाएगा, रोड बंद कर देंगे। आज भी हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिन के अंदर सब बॉर्डर सब रोड बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सरकार को अपने पता चल जाएगा। कानून सही हो तो एक आदमी तो बोलते सही है, सारा हिंदुस्तान बोल रहा है कानून गलत है। जो ये काला कानून इस सत्र में सरकार ने धोखे से लाई है। धोखा कैसे किया? पहले सांसदों को बाहर निकाल दिया, सारे विपक्ष के सांसद बाहर हो गए, पब्लिक को कोई विपक्ष का सांसद संसद में नहीं था। इन्होंने खुद ही खिचड़ी बनाई, खुद ही पास करा के खुद ही हमारे ऊपर थोप दिया। शायद विपक्ष में और सांसद होते तो इसको उसी टाइम इसकी खिलाफत होती और जनता को पता लगता। जब ये कानून पास हो गया, महामहिम जी ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिए, राष्ट्रपति जी ने, आज हमारे ऊपर काला कानून डाल दिया कि ड्राइवर मौके से भागे। अरे कौन सा ड्राइवर भागे? आपका कानून है कि जब तक ड्राइवर पेश नहीं होगा गाड़ी की जमानत नहीं हो सकती। पहले मालिक को चाहे जैसे मर्जी ड्राइवर को लाना पड़ता, पहले ड्राइवर को पेश करता है, पहले ड्राइवर की जमानत होती है, बाद में गाड़ी की जमानत होती है। तो ड्राइवर भाग कहाँ से गया? अब आप कह रहे उसको इंजर्ड, उसको जख्म घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। अरे घायल वहां खड़ा रहेगा तो क्या करेगा? चलो पब्लिक से मार भी खा लेगा, पब्लिक की गालियां भी सुन लेगा, परंतु करेगा क्या? उसके पास कोई एम्बुलेंस तो है नहीं, एम्बुलेंस तो प्रशासन ने लानी है, तो प्रशासन आएगा इतने में तो ड्राइवर की हो जाएगी ऐसी तैसी। तो ड्राइवर सरकार अच्छी तरीके से सारी स्थिति को समझे और दोबारा इस कानून को में बदलाव करे। ये कानून सरासर हमारे ऊपर एक गलत है, जिससे
ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ट्रक नहीं बंद होंगे, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रकों से माल आएगा जाएगा नहीं। क्या व्यापार करेंगे लोग बाग? कैसे सामान आएगा, कैसे सब्जियां आएंगी, कैसे दूध आएगा, कैसे और सामान पहुंचेंगे? तो इसमें आज सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले हैं, 5 दिन के अंदर व्यापारी वर्ग भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो सरकार को मजबूरन, क्योंकि जो व्यापारी कल नेता भी कहीं ना कहीं उनके भी व्यापार है, वो भी बंद हो जाएंगे। तो सरकार अपनी थू ना कराए, उससे पहले ही से अपने काले कानून को वापसी रहे और जैसे पहले था उसे वैसे ही चलने दे। बाकी जैसा नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से मान देंगे, बातों के भूत नहीं तो फिर लातों से मानेंगे। भाई इतना ही कहेंगे। ਕਾਨੂੰਨ तो बहुत गलत बनाए हैं जी। पहले तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टरों के ऊपर ही गलत कानून बनते थे। एक तो पहली बार इन्होंने ड्राइवरों के ऊपर भी इतना ज़्यादा गलत कानून बनाया था भी ड्राइवर तो कहीं पहले भी भागता नहीं था, वो तो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा प्रशासन को आने तक, पुलिस को आने तक कोई साइड में होता था, रहता कहीं, भागता कहीं नहीं था। तो जब गाड़ी के अंदर कानून के अंदर ये भी गाड़ी की सुबुर्दारी से जमानत की पहले जमानत होती है, तो गाड़ी की जो सुबुर्दारी बाद में होती है। तो जब तक ड्राइवर की सुबुर्दारी जमानत नहीं होती, जब तक गाड़ी की सुबुर्दारी होती नहीं है, तो आज तक कोई बहुत लंबे केस ऐसे कुछ भी केस नहीं मिलेंगे जो गाड़ियां थाने के अंदर खड़ी हो जिसकी सुबुर्दारी ना हुई हो। ड्राइवर की जमानत 100% होती है, कहीं ड्राइवर नहीं जाता, वहीं खड़ा होता है और अपनी जान बचाने के लिए 10-20 मिनट, घंटा, आधा घंटा इधर उधर होता है, कहीं नहीं ड्राइवर जाता। ये कानून बिल्कुल सरासर गलत बना है। इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ संशोधन जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइवर गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलाएंगे। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੀਏ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿਓ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, 50,000 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 10,000 ਦੀ 50 ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਘੇਰੇ ਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ड्राइवर जेड़ा मर्जी मार देता, जेड़ा मर्जी गाल कर, जो मर्जी कर। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो है जितने भी जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो इस कानून के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो ड्राइवर है वो पूरी तरह से भय खाया हुआ है। उसको चिंता है कि अगर मैंने गाड़ी को वहां पर रोक करके एम्बुलेंस तक का भी इंतजार किया तो पब्लिक मुझे जान से मार डालेगी, और अगर मैं वहां से भाग गया तो सरकार मुझे इस जुर्माने से मार डालेगी कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जो है उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। बड़ी साधारण सी बात है साथियों, समझने की बात है। ठीक है, हम लोग मैं मानता हूं कि क्या नाम है, जो पीड़ित है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ हादसा हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो ड्राइवर है अगर वो उसकी औकात 7 लाख रुपए भरने की तो होगी नहीं, 10 साल की वो सजा भुगतना चाहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर फरार ही होगा। और जब जांच होगी तो मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से अभी यहाँ पे सबने बताया कि वो ड्राइवर लौट के आएगा, वो ड्राइवर भी लौट के नहीं आएगा। क्यों? कहीं ना कहीं या तो ड्राइवर बदली कर दिया जाएगा या और किसी तरीके से कोई ना कोई सेटिंग बिठा करके कहीं पीछे के रास्ते से ट्रक छुड़वा लिया जाएगा। मतलब बहुत, बस मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है, जिस तरीके से ड्राइवर के साथ जो हादसे हो जाते हैं या ड्राइवर को जान से मार दिया जाता है या उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस कानून में संशोधन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।